रात फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट चेक की है मैंने। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पहले से काफ़ी बेहतर है। अगर साल के आखिर तक हमने टारगेट्स अचीव कर लिए, जो कि लग रहा है कि हम आसानी से कर लेंगे, और अगर 10% ग्रोथ भी हुई तो ये बहुत बड़ी बात होगी। यकीनन बेटा, तुम तेजी से कामयाबियां समेट रहे हो। ये बस लक है और कुछ नहीं डैड। हम दोनों ही ये बात अच्छी तरह जानते हैं, ये महज लक या इत्तेफाक नहीं है। डैड, आप फिर से लीडिंग पोजीशन पर आ जाइए। मैं जहां हूं बेटा बहुत मुतमईन हूं। हाँ, अगर मेरी हेल्प चाहिए हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हर वक्त अवेलेबल हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम और कमाल मिलकर बहुत अच्छी तरह कंपनी चला रहे हो, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। और अगर सच पूछो तो तुम इतना ज्यादा चेंज हो जाओगे मुझे अंदाजा नहीं था। अब यहां मेरे सामने कोई लड़का नहीं, एक मैच्योर आदमी खड़ा है जो अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानता है। ऐसे ही कुछ दुआएं हमें भी दे दें बाबा जान। आओ मेरी प्यारी बेटी, आओ। तुम्हारे लिए सिर्फ दुआएं ही नहीं, मेरी जान भी हाजिर है। कैसी हो सोना? ठीक हूँ भाई। रयान का कुछ पता है, कहाँ होगी वो इस वक्त? यकीनन क्लब के किसी काम में बिजी होगी, आ जाएगी। अच्छा, मुझे काफी थकान हो गई है, कुछ देर रेस्ट करूंगा। ओके, चलो डिनर पर मिलते हैं। हाँ सुनो आमिर, तुम्हारी अम्मी कहाँ गई हैं, कुछ जानते हो? नहीं तो जमरे के साथ होंगी कहीं पे वो। ओके, सी यू। शुक्रिया डैड। कहाँ पे तुम आखिर यार, कहाँ हो तुम? आमिर, यहाँ कुछ लोगों ने आपकी अम्मी को कैद कर लिया है। इस जगह पर, यहाँ पर, हाँ यहाँ सुल्तान वैली में एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है। क्यों मैंने वो मैसेज इतनी देर से सुना? आखिर क्यों? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। हेलो, मेरा नाम आमिर तरुण है। मुझे एक जरूरी इत्तला देनी है आपको।